वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 5 लोगों की मौत और कई घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दोमो होनी के निकट गुरुवार को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की आशंका है। अब बिजली के लिए मोबाइल की तरह ही करना होगा रिचार्ज। हर घर में लगेगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश में इस साल हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक ऐसा होता है कि आप महीने भर बिजली यूज करते हैं और अंत में जितने का बिल आता है उतने पैसे जमा करते हैं, लेकिन प्रीपेड मीटर से काफी कुछ बदल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री की माने तो विभाग इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। जल्द लोगों को बिजली को लेकर पारदर्शिता लाने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर उपभोक्ता के मोबाइल से भी अटैच रहेगा, जिसको वो जान सकेगा उसे कितनी बिजली खर्च की है, साथ ही उसी हिसाब से रिचार्ज कर सकेगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने निकाली 126 पदों की भर्ती। ऑनलाइन करें आवेदन 28 जनवरी तक। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड ने 126 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। एमपीआरडीसी भर्ती विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित 126 पदों में से जनरल मैनेजर पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। जनरल मैनेजर के अतिरिक्त अन्य सभी पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एमपीआरडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर शिकंजा कसने के लिए कानून लाएगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार फ्री फायर सहित अन्य ऑनलाइन गेम्स की वजह से हो रही घटनाओं को देखते हुए जल्द ही ऑनलाइन गेम्स पर नियंत्रण कानून लाएगी। इसके लिए प्रारूप भी लगभग तैयार कर लिया गया। इसमें ऑनलाइन गेम संचालित करने वाली कंपनीज पर शिकंजा कसने या उसे रोकने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही बिना अनुमति इस तरह की गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान रहेंगे। ग्वालियर में 150 की बजाय 172 रुपए जलकर लेने की तैयारी। नगर निगम के नए बजट को लेकर हुई बैठक में जनता पर बोझ बढ़ाने वाले प्रस्ताव पेश हुए। इसमें जलकर की राशि 15% बढ़ाने का प्रस्ताव पहुंचा। इसके तहत उपभोक्ताओं को 150 की बजाय 172 रुपए मासिक बिल थमाने को लेकर चर्चा हुई। अभी तक नगर निगम सालाना औसतन 20 करोड़ रुपए जलकर के रूप में वसूल करता है, जिसे बढ़ाकर 47 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट फिक्स हो सकता है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा पर बड़ी तैयारी। विद्यार्थी इन बातों का रखें विशेष ध्यान। मध्य प्रदेश में फरवरी महीने से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले एमपी स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षा 50%, 8 से 12 तक की कक्षा 50% के साथ स्कूल्स में संचालित की जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 8वीं तक के स्कूल्स को बंद करने की अनुशंसा की है। इस मामले में आयोग के सदस्य ने राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त को पत्र लिखा है। ओपन बुक परीक्षा की मांग। डीएवीवी इंदौर के छात्रों ने इंटरनेट पर छेड़ा अभियान। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा लेनी चाहिए। वहीं डीएवीवी 18 जनवरी से ऑफलाइन परीक्षा कराने पर अड़ा हुआ है। विद्यार्थियों ने अब इंटरनेट मीडिया के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का पीड़ा उठाया। ट्विटर पर कुछ दिन में ही कई विद्यार्थियों ने वीडियो और पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के 86 स्कूल्स के आदिवासी बच्चे अब स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ेंगे। उमरिया जिले के आदिवासी बहुल गांव के 86 स्कूल्स में बच्चे अब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के केसीआर मद से इस क्षेत्र में स्कूल्स को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए स्कूल्स को प्रोजेक्टर और अन्य आवश्यक डिवाइस दी जा चुकी हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। डिवाइस में पाठ्यक्रम के साथ एनिमेशन के रूप में वीडियो भी है। इससे छात्रों का मनोरंजन होगा और पढ़ाई भी आसान होगी। डिवाइस में कक्षा 9 से 12 तक का पूरा पाठ्यक्रम फीड है। न सिर्फ पुस्तक के रूप में बल्कि फिल्म और एनिमेशन के रूप में भी बच्चे इसे देख सकेंगे। अनुपयोगी परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी कंपनी। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के झांसी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, केरल स्थित फॉर्म सहित अन्य अनुपयोगी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अब कंपनी बनाएगी। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से ये काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग का नया कार्यक्रम। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए फिर से अपडेट की जाएगी वोटर लिस्ट।
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट नए सिरे से अपडेट की जाएगी। अब की बार मतदाता सूची 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग सभी 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करा रहा था। 29 दिसंबर 2021 को जारी कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत एवं उनके वार्ड के परिसीमन की कार्यवाही के बाद मतदाताओं को उनके क्षेत्र के अनुसार वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बेंगलुरु ने राह दिखाई, मध्य प्रदेश में भी सस्ते हो सकते हैं नमकीन मिठाई। बेंगलुरु में हुए एक निर्णय से मध्य प्रदेश में भी मिठाई और नमकीन निर्माता और विक्रेताओं को टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। मिठाई और नमकीन निर्माता विक्रेता जो सिर्फ सामग्री बेचते हैं, रेस्टोरेंट की तरह खाने की सुविधा नहीं देते, वे सिर्फ 1% जीएसटी के दायरे में रखे जा सकते हैं। कर्नाटक जीएसटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये निर्णय दिया। बेंगलुरु से आए इस निर्णय से इंदौर और मध्य प्रदेश में कंपोजिशन स्कीम के तहत कारोबार करने वाले मिठाई नमकीन विक्रेताओं को टैक्स में भारी भरकम राहत की उम्मीद जगी है। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीजों को 24 घंटे के भीतर दवा किट उपलब्ध कराने के निर्देश। राजधानी में कोरोना संक्रमण के जितने भी नए मरीज मिल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर उन्हें दवा की किट उपलब्ध कराएं। सभी संक्रमित मरीजों के घरों पर होम क्वारंटाइन के पोस्टर आवश्यक रूप से लगाएं। ये निर्देश कलेक्टर अवनीश लवानिया ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, ओमिक्रॉन के बाद दूसरे कोविड वेरिएंट के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश की वर्तमान कोविड-19 स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस साल मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनसे चल रहे टीकाकरण अभियान को मजबूत करने को कहा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के बाद अब दूसरे कोविड वेरिएंट के लिए भी तैयार रहें। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे 1 से 10वीं तक के बच्चे। मध्य प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस बिना स्कूली बच्चों के मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में 1 से 10वीं तक के छात्र शामिल नहीं होंगे। ये फैसला कोरोना महामारी के कारण लिया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया कि गणतंत्र दिवस समारोह समस्त शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में मनाया जाना है। कोरोना का असर, मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों से मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश सरकार संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगातार जतन कर रही है। इसी सिलसिले में अब सरकार ने प्रदेश के सभी जेलों में 31 मार्च तक बंदियों से होने वाली मुलाकातों पर रोक लगा दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कैदियों के परिजन फिलहाल ई मुलाकात और इनकमिंग कॉल के जरिए ही चर्चा कर सकेंगे। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। ओबीसी वर्ग के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, समिति गठित, 5 मंत्रियों को किया गया शामिल। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग के लिए आए दिन नए फैसले ले रही है। ओबीसी कल्याण आयोग समिति का गठन किया गया, जिसमें शिवराज कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के 5 मंत्रियों को शामिल किया गया। वहीं मंत्रियों की गठित समिति अब पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा का परीक्षण करेगी। दरअसल इससे पहले सरकार द्वारा ओबीसी कल्याण के लिए ओबीसी कल्याण आयोग का गठन किया गया था। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कमलनाथ ने शिवराज पर साधा निशाना, कहा 2 साल से रोजगार के सपने दिखा रही सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से हमला बोल दिया। कमलनाथ ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले 16 वर्षों से शिवराज सरकार रोजगार को लेकर झूठे आश्वासन व झूठे दावे करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कहा कि प्रदेश बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 34 हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजनीति के लोकप्रिय चेहरे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह केंद्र बने, कांग्रेस की कमजोरी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के साथ ही मध्य प्रदेश की समग्र राजनीति के 2 सबसे बड़े और लोकप्रिय चेहरे हैं। दोनों लगभग हम उम्र, दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में भी दोनों का खासा प्रभाव है। दोनों गांधी नेहरू परिवार के विश्वास पात्र। इतनी समानताओं के बावजूद दोनों नेता सोच और कार्यशैली के स्तर पर किस हद तक एक दूसरे से भिन्न हैं, इसका एक ताजा उदाहरण देखिए। पिछले दिनों पंजाब में रैली करने सड़क मार्ग से बठिंडा से फिरोजपुर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते में किसान नेताओं के द्वारा जाम लगाए जाने की सनसनीखेज घटना पर जब पूरा देश प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही पर चिंतित था, उस वक्त दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके क्या कहा, गौर करिए। मोदी जी के पंजाब की नौटंकी अब जनता समझने लगी है। भीड़ आई नहीं, कुछ बहाना चाहिए था, सो बहाना बना लिया, जुमला जड़ दिया।
प्रधानमंत्री जी पर हमला, बाल बाल बचे, सुरक्षित गाड़ी में बैठे हुए उन्हें जान का खतरा था, सुरक्षित लौट आए का ड्रामा किया। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का हमला, बोले आतंकवादियों का समर्थन करते हैं दिग्विजय सिंह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को बैतूल में पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा के खिलाफ चलते हैं। एमपी में अगले 3 दिन कपकपाएगी ठंड। एमपी में ठंड ने कपकपा दिया है। बुधवार की रात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 22 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे रहा। अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में शीतलहर और घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड रहेगी। एमपी पंचायत चुनाव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से तैयारी तेज कर दी गई है। दरअसल पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा और पूरी तैयारी के बीच ओबीसी आरक्षण मामले में फंसे पेच की वजह से पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया था। एक बार फिर से पंचायतों के परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए। वहीं पंचायत चुनाव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास करती है। प्रदेश की भाजपा सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में पंचायत चुनाव कराना चाहती है ताकि पंचायतों का काम सुदृढ़ रूप से चल सके। बड़ी खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी गिरावट। नए साल 2022 की शुरुआत में ही इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर की रेट घटाकर लोगों को बड़ा तोहफा दिया था। इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम सीधे 100 रुपए घटाए। इससे 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब हो कि हर माह की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के नए दाम तय किए जाते हैं। इनकम टैक्स को अलविदा कहने का यही है सही समय। देश की व्यक्तिगत कर व्यवस्था में अब आमूलचूल परिवर्तन करने का समय आ गया। इनकम टैक्स की जगह एक्सपेंडिचर टैक्स अपनाने का यही उपयुक्त समय है। आयकर अब केवल वेतनभोगियों व मध्यम वर्ग की परेशानियां बढ़ाने का साधन मात्र रह गया है। धनवान व्यक्तियों से कर वसूली में ये असहाय है। इसलिए अब भारत को आयकर वसूलने का आधार आय नहीं व्यय को बनाना चाहिए। कितनी विडंबना है कि एक सामान्य वेतन पाने वाला व्यक्ति पहले आयकर टैक्स अदा करता है और फिर बची हुई आय को खर्च करता है। दूसरी ओर धनी लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बची हुई आय पर इनकम टैक्स देते हैं। तीसरे दिन का अंत टीम इंडिया के लिए शानदार, लेकिन मैच अब भी फंसा। मैच जीतने के लिए अफ्रीकी टीम को अब भी 111 रन और टीम इंडिया को 8 विकेट की जरूरत है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 223 और साउथ अफ्रीका ने 210 रन बनाए थे। 13 रन की बढ़त लेकर भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 198 रन बनाए। इस लिहाज से 212 रन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। एमपी में सीएम आज करेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसी परिस्थितियों में अब नए सिरे से गाइडलाइन पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेने जा रहे हैं। इसमें वे सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अधिकारियों व गणमान्य लोगों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।